ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। इतिहास में कई बड़े पुरुष हुए। कालांतर में वह युग उनके नाम से जाना गया तथा उनके द्वारा कही गई बातों एवं संदेशों ने एक पंथ व धर्म का आकार ग्रहण कर लिया। एक ऐसे ही पुरुष थे यीशु मसीह अर्थात ईसा मसीह, जिन्हें हम आधुनिक ईसाई धर्म का संस्थापक भी मानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धर्म के संस्थापक यीशु मसीह की जीवनी परिचय कहानी में आज हम यीशु मसीह की जीवनी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यीशु मसीह, जिन्हें ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है, ईसाई धर्मावलंबियों का मानना है कि वे ईश्वर के पुत्र थे। यीशु को कोई अलग अलग नामों ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, नासरत का यीशु आदि से भी जाना जाता है। 4 ईसा पूर्व को बैथलेहम, जूडिया, रोमन साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ तथा मां का नाम मरियम था। जेम्स, यूसुफ, जुडास, साइमन इनके भाई थे। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में यीशु के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। यीशु ग्रीक शब्द ईसुआ का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसका अर्थ है जीवनी देने वाला, तथा इस धार्मिक पुस्तक में मसीह का नाम तकरीबन 900 बार प्रयोग हुआ है। यीशु का कोई उपनाम नहीं था, जिसके कारण लोगों ने इसे यीशु मसीह अर्थात जीवनी देने वाला अभिषिक्त जन के रूप में पुकारना शुरू कर दिया। जॉन की मां एलिजाबेथ और यीशु की मां मरियम चचेरी बहनें थी। एलिजाबेथ के गर्भ से जॉन का जन्म हुआ था, जबकि मरियम कुंवारी थी। अलौकिक शक्ति से उनका गर्भ से यीशु का जन्म हुआ, ऐसा कई पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। कई स्रोतों से यीशु का जन्म 25 दिसंबर के दिन माना जाता है। इसी मान्यता के चलते हर साल इस दिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। यहूदी लोग इस दिन को हनुका के पर्व के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म फिलिस्तीन के बैतलहम में हुआ था। उस समय यहूदियों के राजा महान रोमन हेरोदेस हुआ करते थे। वह बेहद क्रूर शासक था, जिसने राज्य में जन्मे सभी नवजात बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था। जब उन्हें एक चमत्कारी बालक यीशु के जन्म के बारे में पता चला, तो उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं वह यहूदियों का राज्य न खो दे। यीशु के पिता यूसुफ लकड़ी का काम करते थे, जिनके बाद यीशु ने भी कई वर्षों तक इसे जारी रखा। बताया जाता है कि यीशु ने 30 साल की उम्र में भी जन सेवा के कार्य में स्वयं को समर्पित कर दिया। 40 दिनों तक उपवास तथा 40 महीनों तक अपने धर्म का प्रचार भी किया। अपने जीवन काल में यीशु ने कुल 37 चमत्कार दिखाए, जिसमें से पहला उपदेश उन्होंने माउंट पहाड़ी पर दिया था। इन चमत्कारों में उन्होंने 3 मृत्यु प्राप्त लोगों को पुनर्जीवित कर दिया था। सबसे चमत्कारी रूपांतरण उनके परलोक जाने की घटना थी, जिसमें वे अपने प्रेरितों के साथ आसमान में जाकर लुप्त हो गए। 29 वर्ष की आयु तक यीशु अपने पिता का पुश्तैनी कार्य करते रहे। 30 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही वर्ष से उन्होंने धर्म प्रचार का कार्य शुरू कर दिया। इज़राइल की जनता से उन्होंने अपने धर्म के प्रचार की शुरुआत की। यीशु का मानना था कि गॉड एक है, जो प्रेम रूप में सभी इंसानों को प्यार करता है। व्यक्ति को क्रोध में आकर किसी से बदला लेने की बजाय क्षमा भाव का गुण रखना चाहिए। वे लोगों को स्वयं मसीहा, ईश्वर की संतान तथा स्वर्ग के द्वारा बताते हैं। यहूदी कट्टरपंथी यीशु को अपना दुश्मन मानते थे। वे इन्हें केवल पाखंडी समझते थे तथा उनके द्वारा स्वयं को ईश्वर का दूत कहना विरोधियों को सबसे बुरा लगा। इन कट्टरपंथियों ने मिलकर यीशु की शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की। इन लोगों को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मृत्यु की सजा दी, जिन उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा। कोड़ों से चमड़ी उड़ेल देने वाली पिटाई की जाने लगी। उनके सिर पर तीखे कांटों का ताज सजाया गया। लोगों ने उन पर थूका भी, अतः उनके पैर में क्रूस का
की कील ठोककर लटका दिया गया। यह शुक्रवार का दिन था। इस कारण ईसाई धर्म इतिहास में इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में याद किया जाता है। इतनी अमानवीय वेदना के साथ मरते हुए भी ईसा ने सभी के पाप स्वयं पर लेते हुए कहा कि हे ईश्वर, इन सभी को माफ करना, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। बाइबल की माने तो अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु पुनर्जीवित हो गए थे। एक महिला ने उसे अपनी कब्र के पास जीवित देखा तथा इस घटना को ईसाई धर्म के ईस्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा स्वर्ग लोक को सिधार गए। ईसा मसीह ने अपने 12 मुख्य शिष्यों के सहयोग से अपने धर्म का प्रचार किया। आज चलकर यह ईसा का धर्म अर्थात ईसाई कहलाया। उनके कई संदेश आज के युग में बड़े उपयोगी हैं। उन्होंने कहा था, जैसा व्यवहार आप अपने लिए सोचते हैं, ऐसा दूसरों के साथ भी करिए। ईश्वर की सेवा का सरल उपाय यह है कि एक दूसरे इंसान की सेवा करे। क्रिसमस है, क्रिस्ट जयंती है, ईसा मसीह का जन्मोत्सव है और आज बड़ी धूमधाम से और शांतिपूर्वक हम लोगों ने उनका जन्मदिवस मनाया है पूजा पाठ के द्वारा। और अभी गिरजाघर को खोल दिया गया है। लोग अपना दर्शन के लिए आएंगे, प्रार्थना करेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और ईसा मसीह से अपना आशीर्वाद मांगेंगे और उनके द्वारा वे लोग आशीर्वाद प्राप्त कर जाएंगे। क्या नाम है सर? फादर प्रेम प्रकाश। ये तारा लगाने का भी एक रिवाज है, क्योंकि इसी तारा को देखकर ही गडेड़िए और चरवाहे और जो पंडित लोग थे वे इस तारे को देखकर ही बैतलहम के गौशाले में यीशु मसीह का दर्शन पाने आए थे। और जब हम इस क्रिसमस या बड़ा दिन को मनाते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि हम कुछ दान दें, कुछ चंदा दें इस दिन, और हम बड़े उत्साह के साथ अपने लोगों को, गरीबों को या फिर ज़रूरतमंदों को हम चंदा या दान या भेंट जिनकी आवश्यकता उनको होती है वो हम देते हैं। और इस दिन पूरे विश्व में भांति भांति की झांकियाँ निकाली जाती हैं और चरनी बनाया जाता है, जहाँ पे यीशु, मरियम, गडेड़िए और चरनी को दर्शाया जाता है और झांकी हर एक जगह में दिखाया जाता है। झांकी का एक अलग महत्व है और लोगों को आज यीशु मसीह के जीवन से ये सीखना चाहिए कि कैसे वे अपने जीवन को सरल बना सके, कितना नम्र वे हो सके और जिनकी आवश्यकता पड़ती है या फिर जिनको मदद की आवश्यकता है उन तक कैसे वे मदद कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं, नम्रता सीख सकते हैं, दूसरों का मदद कैसे करना है वो सीख सकते हैं। और हमारे ये छोटे से जीवन में हम जितना यीशु मसीह के को देखें या फिर उनके बारे पढ़े, हमको उनके जैसा बनना चाहिए। और यीशु मसीह जब इस संसार में थे, छोटे से जीवन में 33.5 साल उनका जीवन था और उसके बाद उनको क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन 33.5 साल जब वे संसार में थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य, आश्चर्य कर्म किए और उन आश्चर्य कर्मों को आज हम याद करते हैं इस बड़े दिन में। और इस बड़े दिन और क्रिसमस का जो शुभ संदेश है ये आप सबों के लिए है। मैं आपकी मनोकामना करता हूँ कि आपका बड़ा दिन शुभ रहे और आपको यीशु मसीह आशीष दे। और आने वाला दिन जब हम एक नया साल में जाएंगे, 2022 नया साल आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद लाए। जय मसीह की। मैरी क्रिसमस आप सबों को। और क्रिसमस हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आनंद का समय हमको देता है। आइए हम लोग यीशु मसीह के जीवन के बारे जाने। यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले
इस संसार में आए थे और उनका जन्म एक गौशाले में हुआ था और वो रात बहुत सर्द की रात थी और उनको देखने के लिए बहुत सारे गड़ेड़िए और 3 मंजूसी जो पूरब देश से आए थे उनका पहला दर्शन पा सके। और यरूशलेम के एक छोटे से नगर में उनका जन्म हुआ था और उनकी माता का नाम मरियम था और उनके पिता का नाम यूसुफ था। आज भी 2021 साल बाद जब हम बड़ा दिन या क्रिसमस मनाते हैं तो हम उनको याद करते हैं, उनकी अच्छी कार्यों को जो उन्होंने इस संसार में किया उनको हम याद करते हैं। और जब वो ये संसार में थे तो उन्होंने गरीबों, दुखी, लाचार, बीमारों को वरदान दिया, लंगड़ों को पैर दी, अंधों को आंखें दी और जितने भी भले काम वे कर सकते थे उन्होंने किया। और वे परमेश्वर के पुत्र थे जिन्होंने इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लिया। और ये जब त्यौहार मनाया जाता है तो इसकी तैयारी हम पूरे साल भर करते हैं और तैयारी में हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं अपने घरों में और अपने घरों को हम सजाते हैं और तारा या स्टार जिसको बोलते हैं वो लगाते हैं। ये तारा जो है, ये तारा लगाने का भी एक रिवाज है क्योंकि इसी तारा को देखकर ही गड़ेड़िए और चरवाहे और जो पंडित लोग थे वे इस तारे को देखकर ही बैतलहम के गौशाले में यीशु मसीह का दर्शन पाने आए थे। और जब हम इस क्रिसमस या बड़ा दिन को मनाते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि हम कुछ दान दें, कुछ चंदा दें इस दिन और हम बड़े उत्साह के साथ अपने लोगों को, गरीबों को या फिर ज़रूरतमंदों को हम चंदा या दान या भेंट जिनकी आवश्यकता उनको होती है वो हम देते हैं। और इस दिन पूरे विश्व में भांति भांति की झांकियाँ निकाली जाती हैं और चरनी बनाया जाता है जहाँ पे यूसुफ, मरियम, गड़ेड़िए और चरनी को दर्शाया जाता है और झांकी हर एक जगह में दिखाया जाता है। झांकी का एक अलग महत्व है और लोगों को आज यीशु मसीह के जीवन से ये सीखना चाहिए कि कैसे वे अपने जीवन को सरल बना सके, कितना नम्र वे हो सके और जिनकी आवश्यकता पड़ती है या फिर जिनको मदद की आवश्यकता है उन तक कैसे वे मदद कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं, नम्रता सीख सकते हैं, दूसरों का मदद कैसे करना है वो सीख सकते हैं। और हमारे ये छोटे से जीवन में हम जितना यीशु मसीह के को देखें या फिर उनके बारे पढ़े हमको उनके जैसा बनना चाहिए। और यीशु मसीह जब इस संसार में थे छोटे से जीवन में 33.5 साल उनका जीवन था और उसके बाद उनको क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन 33.5 साल जब वे संसार में थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य, आश्चर्य कर्म किए और उन आश्चर्य कर्मों को आज हम याद करते हैं इस बड़े दिन में। और इस बड़े दिन और क्रिसमस का जो शुभ संदेश है ये आप सबों के लिए है। मैं आपकी मनोकामना करता हूँ कि आपका बड़ा दिन शुभ रहे और आपको यीशु मसीह आशीष दे। और आने वाला दिन जब हम एक नया साल में जाएंगे 2022, नया साल आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद लाए। जय मसीह की।